बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुदा के बरकत नाम के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 20, जमात हश्तम और मज़मून है उर्दू। आज हम सबक नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है शहरी दिफा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, शहर की हिफाजत, कि हम अपने शहर की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने एक महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है, जो कि शहर में आने वाले हादसात और जो है किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करता है। इसके अलावा ये इदारा जो है लोगों को तरबियत भी फ़राहम करता है कि किस तरह जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। और ये महकमा जो है ये अमन और जंग दोनों सूरतों में काम करता रहता है। अमन के दिनों में भी ये लोगों की मदद करता है और जंग के दिनों में भी ये तरबियत देता है, और किस तरह जो है हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इसकी भी तरबियत सिखाई जाती है। अब मैं आपको जो है ख़ुलासा आज इसका बयान करूँगी इस सबक का, और साथ ही जो है मैं आपको जो ख़ुलासे के अहम नुकात हैं वो आपको लिखे हुए नज़र आएंगे, और हर नुकात के मुताबिक जो है हम ख़ुलासा जो है मैं आपको बयान करूँगी, और आपने नुकात को याद रखना है तो ख़ुलासा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन ये ख़ुलासा सिर्फ आपने सुनना है, याद रखना है, लेकिन सबक को पढ़ना है, लेकिन ये ख़ुलासा लिखना नहीं है जी। उन्वान है हमारा शहरी दिफा, और आज इसका ख़ुलासा मैं आपको बयान करूँगी। पहला हमारा पॉइंट है बड़ी मार्केट में बम धमाका। फ़ोन की घंटी बजी और अहमद ने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा, मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है। धमाका करने वाले लोग जो है वो दहशतगर्द होते हैं, जो कि लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं या अपनी कोई बात ऐसी मनवाना चाहते हैं जो कि मानने वाली नहीं होती। वो ये ताकत के एवज़ या खौफ फैलाकर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है हस्पताल में एमरजेंसी जी। जब बम धमाका हुआ तो हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई, और हामिद जो है उसने ये सोचा कि ये किस कदर ज़ालिम लोग हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है कौम के दुश्मन। हामिद के जहन में ये सवाल आता है कि किस कदर ज़ालिम लोग हैं जो कि ये बम धमाका कर रहे हैं और बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। तो उसकी अम्मी जान ने बताया कि ये लोग कौम के दुश्मन हैं और ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे और खुशहाल बने और मज़ीद जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो। इसके बाद आता है पॉइंट इब्तदाई तिब्बी इमदाद। शाम की चाय पर हामिद की अपने अब्बा जान से मुलाकात हुई, तो हामिद ने अपने अब्बा जान से पूछा कि वो अस्पताल में क्या करते रहे, तो उन्होंने बताया कि वो रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। तो हामिद ने पूछा कि अब्बा जान, मैं किस तरह उन लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो अब्बा जान ने बताया कि उसे इस काम के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और मशक़ें करना पड़ेंगी जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, महकमा शहरी दिफा, तो हादसे की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करता है। शहरी दिफा के इदारे ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फ़राहम करने का माकूल इंतज़ाम कर रखा है, और हर सेहतमंद शख्स को रज़ाकाराना तौर पर बग़ैर किसी उजरत के, बग़ैर किसी जो है एवज़ बदले के ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। इसके बाद आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव भी हैं, आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए इन सबक के अलावा भी, कि हंगामी सूरत में क्या करना चाहिए। हंगामी हालत में अगर इमारत खाली करनी पड़े, खुदा न खास्ता इमारत में आग लग जाए या कहीं पे जो है वो कोई हादसा पेश आ जाए, और आपको पता है तमाम लोग जो है बहुत
तेज़ी में निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो एक बाहर निकलने का रास्ता होता है, उसके अलावा एक हंगामी रास्ता भी बनाया जाता है। तो हमें चाहिए कि जब हंगामी सूरत हाल हो तो इमारत को ख़ाली करने के लिए रास्तों का तयन लाजमी करना चाहिए और आम लोगों को उसके मुतालिक पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता हमने इस बिल्डिंग से या इस इमारत से निकलना है तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जहां रश भी कम हो और जल्दी निकला भी जा सके। दूसरी बात यह कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है तो धुएं की सूरत में बेहोश हो जाने वालों के कपड़ों को क्या करना चाहिए, ढीला कर देना चाहिए और उनके मुंह पे पानी के छींटे मारने चाहिए। अक्सर लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, तो अगर हड्डी टूट जाए तो कपड़े से एक तकोनी जो है पट्टी बनाकर उसे गर्दन में जो है वो लटका देना चाहिए या इनके हमाइल कर देना चाहिए। और इसके बाद अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो चाहिए सबसे पहले उसको बताना चाहिए कि वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढांप ले और हाथों से चेहरे को ढांपते ही लौटना शुरू कर दे। और अगर कोई दूसरा शख्स उसके पास मौजूद है तो उसको चाहिए कि वो कोई मोटी केस, दरी, कंबल वगैरह कोई ऐसी मोटी चीज़ जो है वो उसके जिस्म पर डाल दे और उसको कहे कि लौटना शुरू कर दे ताकि आग जल्द अज जल्द बुझ जाए। इसके अलावा जिस शख्स को आग लगी हो उसको भागना नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि वो लौटना शुरू कर दे ताकि आग जो है वो जितना वो तेज़ी से भागेगा या भागने की कोशिश करेगा तो आग उतनी ही तेज़ी से भड़केगी। इसके बाद अगर कोई शख्स डूब जाए तो उसे पानी से बाहर निकाल कर उल्टा लिटा कर उसके जिस्म से पानी निकाला जाए, ठीक है। और उससे फिर अगर उसका सांस ना आ रहा हो तो उसका सांस जो है वो बहाल करना चाहिए, मसनूई तनफ़ुस देना चाहिए, उसके ज़रिए उसका सांस बहाल कर देना चाहिए। इससे किसी भी शख्स की ज़िंदगी बच सकती है। इसके अलावा अगर कहीं पे काम काज करते हुए कोई सांप या कोई जहरीली चीज़ काट ले तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसके 4 या 5 इंच ऊपर जहाँ से खून आता है यानी दिल की तरफ से एक रस्सी से या किसी कपड़े से जो है ना वो सख्त कस कर जो है वो पट्टी बांध देनी चाहिए और इस जहर को किसी ब्लेड वगैरह से या किसी चीज़ से खुरच कर निकाल देना चाहिए, जो शार्प कोई तेज़ चीज़ हो, छुरी, ब्लेड वगैरह है। और फिर उस जगह को साबुन से धो देना चाहिए और मरीज़ को जो है जितनी जल्दी हो सके वो अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये मालूम नहीं होता कि सांप कितना जहरीला है और जब तक वो पट्टी बंधी रहेगी खून की जो है वो गर्दिश कम होगी और मुतासर शख्स को बचाया जा सकता है। इसके बाद हामिद ने पूछा कि ये फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। तो अब्बा जान ने बताया कि फ़र्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी इक़साम की पट्टियाँ, टेंचर आयोडीन और बोरिक एसिड, ज़ख़म पर लगाने वाला मरहम और एमरजेंसी में दी जाने वाले अदवायात शामिल हैं। यानी कि अगर किसी को ज़ख्मी है, उसको दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है तो दर्द की जो है वो दवाइयाँ होती हैं और ज़ख्मों पर लगाने वाले मरहम, पट्टियाँ और इसके अलावा जो है वो अदवायात होती हैं ताकि मरीज़ को बर वक्त जो है वो उसका खून रोका जा सके, उसे पट्टी बांध दी जाए ताकि अस्पताल पहुँचते तक उसकी हालत कुछ कदरे बेहतर रहे। इसके बाद फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो हर घर में मौजूद होना चाहिए। अगर आप लोगों के घरों में फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो कोशिश करें कि एक छोटा सा डिब्बा लें, उसमें ये तमाम ज़रूरी चीज़ें जो कि आपके घर में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं बिखरी पड़ी होंगी और हो सकता है कुछ लोगों ने जो है फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया भी हो। जिनके घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स बना हुआ नहीं है वो इसमें जो है वो कुछ पट्टियाँ ला कर रखें एक डिब्बे में, इसके साथ जो है टेंचर और कुछ पेन किलर्स यानी कि दर्द की अदवायात और इसके अलावा जो है वो रुई का पैकेट वगैरह ला के रखें ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो है फ़ौरी तौर पर जो है मरीज़ को या मुतासर शख्स को जो है मदद दी जा सके या इमदाद दी जा सके। इसके बाद अब्बा जान ने उसको महकमा शहरी दिफ़ा के मुतालिक मज़ीद बताया कि महकमा शहरी दिफ़ा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़ाल रहता है यानी कि काम करता रहता है।
इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को। रज़ाकार होते हैं जो कि बग़ैर किसी उजरत के तनख्वाह के जो है वो काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारत दी जाती है। उसमें क्या सिखाया जाता है कि रस्से से किस तरह चढ़ना है। कभी कभार जो है वो सीढ़ियों वाला रास्ता बंद होता है कि उससे ऊपर किसी इमारत में जाना है, तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है, जिसमें वो रस्से की मदद से जो है ऊंची जगह पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा उनको जो है आग बुझाने, ज़ख्मियों को जो है मुश्किल मकामात से निकालने, जैसे किसी जगह पे आग लगी है तो बैरूनी रास्ता जो है निकलने का रास्ता बंद हो चुका होता है, तो रस्से की मदद से लटक कर या किसी भी तरीके से ऊपर जाकर जो है वो ज़ख्मियों को बाहर निकाला जाता है ताकि लोगों की जान बच सके। और बुलंदों बाला इमारतों से सीढ़ियों से नीचे लाने की, बग़ैर सीढ़ी के जो है वो नीचे आने की मशक भी दी जाती है कि किस तरह हमने किसी सहारे के ज़रिए किसी भी जो है दीवार के पाइप वगैरह किसी भी तरीके से जो है ऊपर जाने और नीचे आने की मशक़ें जो है और ज़ख्मियों को भी नीचे लाने की मशक़ें जो है वो करवाई जाती हैं और साथ तरबियत दी जाती है कि हम किस तरह बर वक्त किसी की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हामिद के अब्बा जान ने ये भी बताया कि ये महकमा जो है रज़ाकारों को, रज़ाकार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो खुशी से जो है वो मदद के लिए तैयार होते हैं, तो उनको जो है पहरा देने, ये जंग के दिनों के काम है कि पहरा देने में और घरों को ब्लैक आउट करने। ब्लैक आउट होता है कि मुकम्मल तौर पर अंधेरा करवा दिया जाता है ताकि दुश्मन जो है वो किसी भी जगह का तयन ना कर सके, उसको पता ना चल सके कौन सी जगह कहाँ पे मौजूद है। इस सूरत हाल में जो है वो ब्लैक आउट करवाया जाता है कि बिल्कुल अंधेरा जो है वो करवा दिया जाता है और शहरियों को इसकी तरबियत दी जाती है कि आपने किस तरह जो है मुकम्मल तौर पर अंधेरा कर देना है और अंधेरे में ही जो है किसी चीज़ को भी थोड़ी सी भी लाइट ना हो ताकि दुश्मन जो है वो हमला ना कर सके और बचा जा सके। इसके अलावा ये जो है इदारा हल्के हथियार, कोई भी हल्के हथियार जो कि अपनी हिफाजत के लिए जो है चलाने की तरबियत देता है। ये जंग के दिनों में ये तमाम काम होते हैं। इसके अलावा जो है इससे इस तमाम तरबियत से लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी भी पैदा होता है और वो अपने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं कि उन छोटी मोटी ट्रेनिंग से, तरबियत से वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और अपने वतन की हिफाजत के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, चौकस रहते हैं। जी, यहाँ पे हमारा खुलासा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दोबारा ये ख़ास और अहम नुकात मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ कि पहले बड़ी मार्केट में बम धमाका होता है और हामिद के अब्बा जान उसको बताते हैं कि अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है और हामिद की अम्मी उसे बताती हैं कि ये कौम के दुश्मन हैं जो कि बम धमाके करते हैं और उसके वालिद शाम की चाय पर उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक बताते हैं और महकमा शहरी दिफा के मुतालिक बताते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों को तरबियत फराहम करता है। इसके बाद उसके वालिद साहिब बताते हैं कि कोई डूब जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे पानी से बाहर निकाल कर मसनूई सांस लेनी चाहिए और उल्टा लिटा कर उसके जिस्म से पानी निकालना चाहिए। इसके बाद अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक तिकोनी पट्टी बनाकर गले में हमाइल कर देनी चाहिए। आग लग जाए तो मुतासरा शख्स को जो है वो अपने चेहरे को ढांप लेना चाहिए और उसे चाहिए कि वह ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। इसके बाद अगर कोई सांप काट ले तो 3-4 इंच ऊपर एक पट्टी कसकर बांध दें ताकि खून की गर्दिश कम हो जाए और फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है हर घर में मौजूद होना चाहिए ताकि जो है बर वक्त जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा सके। और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हम किसी भी शख्स की मुतासरा शख्स की जान बचा सकते हैं। इसके बाद महकमा शहरी दफा जो है वो जंग और अमन दोनों सूरतों में काम करता है। अमन के दिनों में वो लोगों को तरबियत देता है और रज़ाकाराना तौर पर हादसों में मुतासिर होने वाले अफराद की मदद करता है और जंग के दिनों में वो तरबियत देता है अपने हिफाजत की और किस तरह हमने अब पहरा देना है, किस तरह ब्लैक आउट करना है। ये तमाम चीज़ों के जो है वो ये महकमा शहरी दफा जो है वो काम करता है। उम्मीद है आपको ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
इसके अलावा अगर पढ़ने के दौरान कोई ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आपको समझ नहीं आती है तो आप बेटा बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं। और इस सबक को अपनी नॉलेज के लिए, अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए, अपने दूसरों इर्द गिर्द लोगों की मदद के लिए भी आप जितना हो सके इन चीज़ों को, इन बातों को याद रखें। और किसी वक्त भी कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए तो आप ये जो है इसमें से कोई भी जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो कि अगर आपको मालूम है तो आप दे सकते हैं। क्लास 7 में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि किस तरह जो है हम कई जो है वो तरबियत के तरीके उन्होंने बताए। क्लास 7 में भी आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक पढ़ा था ताकि आप बर वक्त जो है मदद कर सकें, मुतासरा शख्स की जान बचाने में आपका कोई ना कोई किरदार हो। और उम्मीद है आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की और अपने घर वालों की और अपने शहर वालों की हिफाजत के लिए काम करेंगे और उनकी जो है वो खिदमत का जज्बा अपने अंदर रखेंगे, ज़ख्मियों की मदद करेंगे। और अगर कोई हादसा पेश आता है तो दूसरों की मदद का जज्बा आपके अंदर ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इस सबक को जो है 2 से 3 मरतबा पढ़ें और इसके बाद इंशाअल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।